बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे रहबर को उसने कहा अनकंडीशनल सरेंडर, अनकंडीशनल सरेंडर कर लीजिए। हमारे सैयद ने, रहबर ने जमाने के मनहूस ट्रम्प को यह जवाब दिया कि ट्रम्प तुझे हमारी हिस्ट्री नहीं मालूम, हम करबलाई लोग हैं, हमारी यूनिवर्सिटी का नाम करबला है, हमारे दरसगाह का नाम आजादारी है। अरे मेरा शजरा भी हुसैनी है, मेरी नस्ल भी हुसैनी है, मेरा खून भी हुसैनी है, मेरी फिक्र भी हुसैनी, मेरा मिजाज भी हुसैनी। आयतुल्लाह खामनाई ने बताया कि हम हुसैनी हैं और हुसैनी जब मैदान में आते हैं तो हमारी डिक्शनरी में कहीं सरेंडर नाम का वर्ड नहीं होता। जब हुसैनी मैदान में आते हैं तो या मरते हैं या मारते हैं। हमारे रहबरे मुअज्जम ने अपने घर में शहादत को मुंतखब किया ताकि दुनिया के इस्तिकबारी तागूती ताकतों के चेहरों पर तमाचा रसीद हो। उन्हें मालूम पड़े कि हम भागने वाली कौम नहीं हैं, हम भागते नहीं हैं, हम लापता के नहीं लापता के मानने वाले हैं। जब इस सैयदे बुजुर्गवार के खून का कतरा जमीन पर गिरा तो पहली बरकत तो ये आई कि मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर आने लगे, मुसलमान मुत्तहिद होने लगे, आपसी इख्तिलाफात खत्म होने लगी। वरना मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना बड़ा इनकलाब नहीं देखा था कि शिया सुन्नी के पहलू में बैठा है, सुन्नी शिया के पहलू में बैठा है। होता यह था कि शिया सुन्नी के पहलू में बैठना गवारा नहीं करता था, सुन्नी शिया के पहलू में बैठना गवारा नहीं करता था। मुसलमान आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, भाई भाई को देखना पसंद नहीं करता था, भाई भाई में इख्तिलाफ था। मगर रहबरे मुअज्जम की शहादत ने वो इनकलाब बर्पा किया कि आज हर कौम का मुसलमान रहबर की याद मना रहा है। मगर आलम ये आ गया था कि सुन्नी कह रहा है वहाबी काफिर, वहाबी कह रहा है बरेलवी काफिर, बरेलवी कह रहा है देवबंदी काफिर, देवबंदी कह रहा है मालिकी काफिर, मालिकी ने कहा शाफई काफिर। सारे मुसलमान एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं। एक बेचारा काफिर ही है जो हमें मुसलमान कह रहा है। दूसरे को मुसलमान ही नहीं समझ रहा था, हर फिरके वाला दूसरे की तकफीर कर रहा था, भाई भाई आपस में लड़ रहे थे। ऐसे वक्त में इस सैयदे बुजुर्गवार की शहादत ने और उनके अजीम मुकद्दस खून के कतरे ने जमीन पर वो इनकलाब बर्पा कर दिया कि मैंने आज पूरी दुनिया में देखा, यहां तक कि आलम अरब में हिंदुस्तान से लेकर बर्रे सगीर तक पूरी दुनिया में मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर आ रहा है। इनकलाब इस्लामी की अहमियत भी बयान करो ताकि हर बच्चे, इस कौम के बच्चों बच्चों के सीनों में, जवानों के, बूढ़ों के, माओ के, बहनों के सीनों में जज्बे शहादत पैदा हो सके, हम सब खामनाई की सीरत पर चल सके। अल्लामा इकबाल कहते हैं, कर रहा हूं बज़्म में माजी का मातम इसलिए, कर रहा हूं बज़्म में माजी का मातम इसलिए ताकि मुस्तकबिल के शोलों को हवा देनी पड़े, ताकि मुस्तकबिल के शोलों को हवा देनी पड़े। इस कदर कर दूंगा माओ की मोहब्बत को बुलंद, दिल के टुकड़ों को शहादत की दुआ देनी पड़े और खाक से हिंदुस्तान के वो उठाऊंगा शहीद जिनके मदफन को ज़मीने करबला देनी पड़े। ये इस सदी की सबसे अजीम शहादत है। अजीजाने गिरामी, हमारे रहबर ने अपने घर में शहादत को मुंतखब किया। हमारा रहबर चाहता अपनी जान बचा सकता था, कहीं पहाड़ों में जा सकता था। इंटरनेशनल मीडिया कह रहा था कि आयतुल्लाह खामनाई किसी पहाड़ के अंदर छुप गए, मगर दुनिया ने देखा कि आयतुल्लाह खामनाई ने जमाने को बताया कि हम भगोड़े कौम के रहबर नहीं है, हम मैदान छोड़कर भागते
भागते नहीं है, हम जहां रहते हैं वही शहादत पाते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, हमारे रहबर ने हमारा सर बुलंद कर दिया, वरना दुनिया ने देख लिया था। दुनिया वालों ने जिसको सुपर हीरो, जिसको अपना हीरो माना था, सद्दाम हुसैन को लोग हीरो कहते थे ना, मगर दुनिया ने देखा कि अमेरिकन फौज ने उसके बाल नोच कर उसको पहाड़ के अंदर से निकाला, उसको गार के अंदर से निकाला, मगर हमारा रहबर घर में शहीद हुआ, इसलिए कि हम वो कौम है जो हमारा रहबर ना गार के अंदर भागता है ना पहाड़ के ऊपर भागता है। आज यहाँ बेशक सारी दुनिया, आलम इस्लाम, तमाम मोमिनो मोमिनात, हम सब सदमे में हैं, हम सब सोगवार हैं, हम सब गमज़दा हैं, मगर यकीन जानिए हमसे ज़्यादा गम में वो फ़लस्तीन के मासूम बिलकते सिसकते बच्चे हैं जिनकी उम्मीद आयतुल्लाह खामनाई थे, जिनको जिनके घर उजड़ गए, जिनको उनके घरों से महरूम कर दिया गया। ना जाने इस 2 साल की जंग में जो फलस्तीन पर गासिबों ने मुसल्लत की, इन 2 सालों में लाखों मुसलमान मार दिए गए। तो जो बच्चे जिंदा बच गए मलबों से, अपने माँ बाप के साए से महरूम हो गए, मगर उन्हें फिर भी यकीन था कि हमारी छतों को कोई हमें वापस दिलाएगा, तो वो ये सैयद खामनाई है। हमारी जमीनें कोई हमें वापस दिला सकता है तो वो सैयद अली खामनाई है। हमारे घरों को कोई गासिबों से आज़ाद करवा सकता है तो वो सैयद अली खामनाई है। हमारे बैतुल मुक़द्दस को कोई फतह करके हमें वापस लौटा सकता है तो वो सैयद अली खामनाई है। मगर आज़ादारों, आज उन सिसकते बच्चों की आस टूट गई, आज वो बच्चे मायूस हो गए, इसलिए कि उन्होंने आलम इस्लाम की बेगैरती देख ली, उन्होंने आलम अरब की बेगैरती देख ली। आपको पता है अज़ीज़ाने गिरामी, मैं यहाँ पर कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने आज नहीं आया, कोई तबर्राई तकरीर करने नहीं आया, कोई इख्तिलाफी गुफ्तगू करने नहीं आया, मगर मैं मजबूर हूं ये कहने पर कि 2 सालों में फलस्तीन पर जो बमबारी हुई, गाजा पर जो सेहूनियों ने बमबारी की और 1 लाख से ज्यादा मुसलमान शहीद हुए, ना जाने कितनी माएँ हैं जिनकी गोदियां उजड़ गई, ना जाने कितनी बहनें जिनका सुहाग उजड़ गया, ना जाने कितने भाई जिन्होंने अपने भाइयों को सामने तड़पते देखा, ना जाने कितने माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चों के गोश्त के लोथड़ों को हवाओं पर बिखरते देखा। इन 2 सालों में जो बच्चे बच गए वो मलबों में धंस कर शहीद हो गए। मगर मुझे कहने दो कि इन 2 सालों में 1 लाख से ज्यादा जो गाजा के फलस्तीन के मुसलमानों को शहीद किया गया, फलस्तीन के मुसलमान मारे गए, उनमें से एक भी शिया नहीं था। सुनो मेरे सारे शिया सुन्नी भाइयों, 1 साल से गाजा में 2 सालों से जो 1 लाख मुसलमान बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान मार दिए गए, उनमें से एक भी शिया नहीं था। जितने मुसलमान मरे सबके सब सुन्नी, सबके सब सुन्नी, सबके सब सुन्नी। मगर ये हकीकत है कि उन सुन्नियों को बचाने के लिए कोई सुन्नी खड़ा नहीं हुआ। उन सुन्नियों को बचाने के लिए जितने खड़े हुए सबके सब शिया, सबके सब शिया। 1 लाख से ज्यादा मुसलमान मार दिए गए, उनमें से एक भी शिया नहीं था, सबके सब सुन्नी। मगर उन सुन्नियों को बचाने के लिए कोई सुन्नी हाकिम खड़ा नहीं हुआ, कोई सुन्नी मुल्क का बादशाह खड़ा नहीं हुआ। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो साल भर हमारे मुल्क में भी बड़े बड़े जलसों में ये जो टनाटन का नारा लगता है, हम टनाटन है, टनाटन है, तो ये टनाटन वाले फलस्तीन में नजर क्यों नहीं आते? ये गाजा में क्यों नजर नहीं आए? हकीकत तो ये है कि गाजा में टनाटन वाले नहीं, पंजाटन वाले नजर आए।
आयतुल्लाह खामनाई से पूछा भी गया, आप तो शियों के रहबर हैं, आप तो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, आप तो आलम तशय्यो के मरजाए तकलीद हैं, आप फलस्तीन के सुन्नियों को बचाने के लिए क्यों खड़े हुए? उनके लिए कोई सुन्नी खड़ा नहीं होता, आप क्यों खड़े हो रहे हैं? तो आयतुल्लाह खामनाई ने जवाब दिया था कि मेरे रगों में हुसैन इब्ने अली का खून है, मैं हुसैनी हूं और हम मजलूमों की हिमायत से पहले उनके मसलक को नहीं देखते, उनका फिरका चेक नहीं करते। हम तो ये देखते हैं कि जालिम कौन है, हम तो ये देखते हैं कि मजलूम कौन है। तो दुनिया हैरत में पड़ गई कि 57 मुल्क खामोश हैं, 56 मुल्क खामोश हैं, बेगैरती की नींद में सोए हुए थे। आपने देखा होगा ना कि जब फलस्तीन पर बमबारी शुरू हुई तो ये अरब के खबीस शेख, ये अय्याश, ये नाहिंजार, ये फासिक, ये फुज्जार, ये बेगैरत, ये बेईमान, ये बेदीन, ये अय्याश तबीयत शेख, ये उस वक्त जब फलस्तीन के मजलूम बच्चों पर बमबारी कर रहा था इजराइल, तो अर्ज़ मुक़द्दस में, अल्लाह की सरजमीन में अरबों ने शकीरा को बुलवा कर नचवाया। वो शकीरा को बुलवा कर नचवा रहे थे। अरे मुबारकपुर के नौजवान हैरत से मुझे देख रहे हैं। अरे ताज्जुब की बात क्या है, हर किसी को हक है कि वो जमाने के सामने अपना शजरा बताए। अरब के इन अय्याश शेखों ने शकीरा को नचवा कर बता दिया कि उनका शजरा उसी यजीद से मिलता है जो बंदरों को नचवाता था। दुनिया ने देख लिया कि जब फलस्तीन के सिसकते बच्चों पर बम मारे जा रहे थे तो ये बेगैरत रियाद में कॉन्सर्ट करवा रहे थे, ये मक्का के पास नाइट क्लब बनवा रहे थे, ये शकीरा को नचवा रहे थे। शायर को कहना पड़ा कि पढ़ता हूं तो कहती है ये खालिक की किताब है, मिसले यहूदी ये सऊदी भी अजाब। उस कौम के बारे में कमर क्या लिखूं, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। नारा हैदरी। उन सिसकते बच्चों के लिए जो कौम खड़ी हुई वो ईरानी कौम है, वो कौम शिया है, वो शिया इस्ना शरी है, वो रहबर मुअज़्ज़म की जात थी, मर्द मुजाहिद सैयद अली खामनाई। वो एक लौता शख्स था इस पूरी दुनिया इस्लाम में और अक़वाम आलम में जो फलस्तीन के मजलूमों की हिमायत के लिए खड़ा हुआ। तो उस वक्त दुनिया के इंटेलेक्चुअल्स लोगों को भी कहना पड़ा कि आज मानना पड़ेगा कि 56 बहनों का कोई एक लौता भाई है तो ईरान है। देखिए हैरत की कोई बात नहीं है, आप समझ रहे होंगे मैं कोई जज्बाती तकरीर कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर इसरार अहमद आलम तसन्नुन का दुनियाए सुन्नियत का बहुत बड़ा नाम है। डॉक्टर इसरार अहमद कहते हैं कि हकीकत तो यह है कि इस दौर के सुन्नी सुन हो चुके हैं। हाय हाय, ये मेरा जुमला नहीं है। डॉक्टर इसरार अहमद कहते हैं कि हकीकत तो यह है कि सुन्नी सुन हो चुके हैं, सुन्नी मुर्दा हो चुके हैं। कोई कौम जिंदा है तो वो कौम तशय्यो है, वो कौम शिया कौम है। दुनिया को कहना पड़ा ना कि 56 बहनों का एक लौता भाई है खामनाई, 56 बहनों का एक लौता भाई है खामनाई। मगर 56 बहनों ने यहूदो नसारा के साथ साजिश करके अपने एक लौते भाई को मरवा दिया। अरे मुबारकपुर वालों, हम हिंदुस्तान में रहते हैं ना, हमारे मुल्क में एक त्यौहार, एक फेस्टिवल बड़ा मशहूर है, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन में क्या होता है, बहनें अपने भाइयों के कलाई में राखी बांधती है ताकि भाई उनकी रक्षा करे। अच्छा हुआ ये फेस्टिवल अरब में नहीं मनाया गया, वरना रहबर की शहादत पर इन 56 बहनों को कोई भाई की कलाई ही नहीं मिलती जिसमें राखी बांध सके। वो भाई ही नहीं मिल पाता कि जिसके हाथ में कलाई बांधे। और वो एक लौता भाई था जो सबकी रक्षा करता था।
तवज्जो तवज्जो, राखी बांधी इसलिए जाती है कि भाई रक्षा करे। अब ये बताओ कि अगर ईरान तुम पर से अपना हाथ हटा दे तो तुम्हें जो पिटाई तुम्हें करेंगे यहूदो नसारा, तो अब तुम्हें बचाएगा कौन? इसलिए कि तुम्हारे पास तो छोड़ने के लिए फुलझड़ी का पटाखा भी नहीं है कि सारे बेशरम 56 हुक्मरान जब खामोश थे, उस वक्त कोई बोल रहा था तो वो सैयद था, उस वक्त कोई बोल रहा था तो खामनाई था, उस वक्त कोई बोल रहा था तो हमारा रहबरे मुअज्जम था। तो दुनिया वाले उनसे पूछने लगे आपका उनसे क्या ताल्लुक है? वो सुन्नी है, आप शिया हैं। हमारे रहबर ने कहा कि हम मजलूमों की हिमायत से पहले उनका मजहब नहीं देखते। दुनिया परेशान हो गई कि इतने बड़े सुपर पावर के सामने अमेरिका कोई मामूली मादी एतबार से कोई मामूली मुल्क नहीं है। अमेरिका के पास ऑफिशियली 5700 न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, 5700 एटम बॉम्ब हैं और इजराइल के पास 90 एटम बॉम्ब हैं। आपको पता है एक न्यूक्लियर अटैक से, एक न्यूक्लियर बम से एक बार में 80 लाख लोग मर सकते हैं। जब हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने जापान में न्यूक्लियर बम मारा था, तकरीबन 80 लाख के करीब लोग मरे थे। 80 लाख लोग एक न्यूक्लियर अटैक से मर सकते हैं और अमेरिका के पास 5700 न्यूक्लियर बॉम्ब है। और इतनी बड़ी न्यूक्लियर पावर के सामने ईरान जब खड़ा हो गया, हमारे रहबर से पूछा गया आपको डर नहीं लगता? इतने बड़े सुपर पावर से टकरा रहे हैं। हमारे रहबर ने कहा हमारा सुपर पावर अमेरिका नहीं अल्लाह है। अल्लाह आज आपने न्यूज़ देखा, ट्रम्प की हालत इतनी खराब हो गई कि नेटो मुल्क ममालिक से मदद मांग रहा है, नेटो ममालिक को धमकियां दे रहा है अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो फ्यूचर में हम आपके खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे। मगर दुनिया ने देखा ईरान किसी से मदद नहीं मांग रहा है। एक मौलवी साहब ने मुझसे कहा मौलाना ईरान के साथ तो रशिया है। मैंने कहा ईरान के साथ सिर्फ अल्लाह है। ईरान किसी रशिया के सहारे मैदान में नहीं उतरा। ईरान को अल्लाह की जात पर भरोसा है और दुनिया ने देख लिया कि सारी तागूती ताकतें एक तरफ आकर खड़ी हो गई। हुसैन का बेटा तन्हा एक तरफ आकर खड़ा हो गया। अरे खैबर, अरे हमारे रहबर ने हमें करबला रिपीट करके दिखा दिया। हमने तो सुना था करबला में उमर साद एक तरफ, हुरमुला एक तरफ, शिम्र एक तरफ, यजीद एक तरफ, हुसैन तन्हा एक तरफ। आज हमने देख लिया अमेरिका एक तरफ, इजराइल एक तरफ, सऊदिया एक तरफ, मेरा खामनाई अकेला एक तरफ। मरना सबको है, मगर मेरे इमाम आली मकाम ने कहा कि जब मौत यकीनी है तो मौत का बेहतरीन इंतखाब शहादत है। आज रहबर ने बता दिया। हाँ, हमारे रहबर ने जिसके हाथ में इंचार्ज दिया अली लारी जानी फरमाते हैं कि इन दिनों जब भी मैं रहबर से मिलता था तो रहबर मुझसे कहते थे मैं 86 साल का बूढ़ा हो गया हूं, मुझे शहादत कब मिलेगी? हमारे बूढ़े ऐसे हैं जो शहादत की तमन्ना करते हैं। हमारे बूढ़े वो नहीं जो भीड़ देखकर भाग जाते हैं। हमारा बुजुर्ग भी वो है जो अपने दिल में शहादत की तमन्ना रखता है, जो मैदान छोड़कर भागता नहीं। दुनिया परेशान हो गई, अरे सब मैदान छोड़ रहे हैं, अली वाले क्यों टिके हैं? अली वाले क्यों नहीं भागते? मुसलमानों वजह यह है कि मैदान में वही टिकता है जिसका इमाम मैदान में टिका हो। नारा हैदरी, वही टिकता है मैदान में। हम हुसैनी जब मैदान में आते हैं तो तारीख गवाह है या मरते हैं या मारते हैं। हम या तो मरकर शहीद हो जाएंगे या मारकर गाजी हो जाएंगे। दुश्मनाने इस्लाम ने ये सोचा, अमेरिका इजराइल ने ये सोचा कि अगर खामनाई को मार देंगे तो इनकलाब को मिटा देंगे।
इनकलाब इस्लामी मिट जाएगा, ईरान का रिजिम बदल जाएगा। पर इस मनहूस को नहीं मालूम ये कौम शख्सियत की वजह से नहीं, फिक्रे हुसैनी की वजह से चलती है। जब इमाम खुमैनी का इंतकाल हुआ था तो दुनिया ये समझ रही थी कि इनकलाब खत्म हो जाएगा, ईरान मिट जाएगा, मगर दुनिया ने देखा इधर खुमैनी की आंख बंद हुई, खामनाई सामने आ गया। दुश्मन ये सोच रहा था कि खामनाई को मारने के बाद, अली खामनाई को मारने के बाद रिजिम को पलट देगा, इनकलाब मिट जाएगा, मगर दुनिया ने देखा कि इधर अली खामनाई मरा, इधर मुश्तबा खामनाई आ गया। और ये तो तारीख है, जब अली जाएगा तो मुश्तबा आएगा, मगर फर्क ये है कि इस वक्त का मुश्तबा सुलह नहीं करेगा, मारेगा। वो जमाना चला गया कि 1400 साल पहले तुमने जमाने के मुज्तबा को मुनाफिकों से मिलकर साजिशें रच रच कर सुलह करने पर मेरे इमाम को आमादा किया, मगर ये जो आया है इसके रगों में मुज्तबा का लहू है, ये सुलह नहीं करेगा, ये मारेगा। अरे अमेरिका ये सोच रहा था कि इधर खामनाई शहीद होंगे, इधर खामनाई को मार देंगे, ईरानी कौम खामोश बैठ जाएगी, ईरानी फौज ठंडी हो जाएगी। अजीज़ाने गिरामी, दुनिया ने गवाही देख ली कि जब 12 रोज की जंग हुई थी, अमेरिका ने अटैक किया था, तो तकरीबन 18 घंटे के बाद ईरान ने जवाब देना शुरू किया था, ईरान ने जवाब देना शुरू किया था। मगर आज दुनिया ने देखा कि आधा घंटा भी नहीं गुजरा था कि ईरान ने मारना शुरू किया, ईरान ने पिटना शुरू किया। और इस जंग से पहले सारी दुनिया का मुनाफिक मुल्ला ये कहता था कि शिया काफिर है, शिया काफिर है, शिया काफिर है, मगर ईरान ने वो मार मारा अमेरिका को कि आज मुल्ला को कहना पड़ रहा है शिया काफी है, शिया काफी है। आज मुल्लाओं को भी कहना पड़ रहा है कि दुश्मनान इस्लाम के खिलाफ शिया कौम काफी है। इन्होंने सोचा भी नहीं था कि ईरान का हमला इतना खतरनाक होगा। ईरान ऐसे मार रहा है कि जैसे जख्मी शेर अपने शिकार को मारता है। अरे अमेरिका को तो मार ही रहा है, उसके बेस पे हमला किया, इजराइल पे हमला किया, मगर दुनिया ने देखा कि यहूदो नसारा को मारने से पहले ईरान ने मुनाफिकों को मारना शुरू किया। 13 मुल्क पर अकेले ईरान ने हमला कर दिया, 13 मुल्कों को मारना शुरू किया। जिन जिन अरब ममालिक पर अमेरिका के बेस थे, ईरान ने सबको मारा, अब तक मार रहा है। सऊदी अरब को मारा, सऊदी अरब पे बम मारा, जॉर्डन को मारा, कुवैत पे बम मारा, कतर पे बम मारा, ओमान पे बम मारा, साइप्रस पे बम मारा, और दुबई की हालत तो उस खुजली वाले कुत्ते जैसी कर दी है। दुबई को तो इतना मार मारा ईरान ने कि बुर्ज खलीफा छोड़कर सारे खलीफा भाग चुके हैं। ईरानी कौम ने ऐलान कर दिया, जब हमारा रहबर नहीं बचा, अब किसी का रहबर नहीं बचेगा। तुम जहां हमला करोगे हम वहां हमला करेंगे। मौला अली ने कहा था जहां से पत्थर आए उस पत्थर को वहीं लौटा दो। आज ईरान वैसे ही मार रहा है जैसे दुश्मन हमला कर रहा है। ईरान ने कहा तुम हमारे ऑयल टैंकर को मारोगे, हम तुम्हारे ऑयल टैंकर पे हमला करेंगे। तुम हमारे पोर्ट पे हमला करोगे, हम तुम्हारे पोर्ट पे हमला करेंगे। तुम्हारा हमारे बैंक पे बम मारोगे, हम तुम्हारे बैंक पर बम मारेंगे। अरे तबाह बर्बाद कर दिया अमेरिकन बेसिस को। ईरान ने कतर को मारा, सऊदी अरब को मारा, जॉर्डन को मारा, साइप्रस को मारा, ओमान को मारा, इराक पे अमेरिकन बेसिस को मारा, और बहरीन को तो इतना मारा कि सारा बहरीन बहरा हो गया है? नारा हैदरी कि हमें अमेरिका बचाएगा, हमें इजराइल बचाएगा।
ये अरब बेगैरत ये सोचते थे अमेरिका बचाएगा, मगर आज खुद अमेरिका को अपने जान के लाले पड़े हैं। एक खबर फैल रही है, पता नहीं मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दरूद। हाय हाय हाय। अब तक सस्पेंस है कि नेतन्याहू जहन्नम वासिल हो गया या जिंदा है। सारा अमेरिका इजराइल परेशान है। ये कुरान ने कहा था यहूदो नसारा से कभी दोस्ती मत करना, इनको अपना मददगार मत बनाना। इन अरबों ने इनको अपना मददगार बनाया। पता है वजह क्या है? इन्होंने ये सोचा अमेरिका ने हमें थाड़ दिया है। थाड़ समझते हैं? अमेरिका का सबसे बड़ा डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है थाड़, सऊदी अरब में अमेरिका ने थाड़ डिफेंस सिस्टम लगा दिया। कुवैत में लगा दिया, इमारात में लगाया, कतर में लगाया। ये बेगैरत अरब सोचते थे कि थाड़ हमें बचा लेगा। अल्लाह जाने मुबारकपुर कहाँ है। 1400 साल पहले तुम्हें खैबर की तारीख याद आई? उस वक्त मुनाफिक सोचता था मरहब हमें बचा लेगा, मरहब हमें बचा लेगा, मरहब हमें बचा लेगा। इस वक्त का मुनाफिक सोच रहा था थाड़ हमें बचा लेगा, थाड़ हमें बचा लेगा। मगर तारीख ने दिखाया हैदर ने जैसे मरहब को फाड़ा, ईरान ने थाड़ को फाड़ दिया। दुश्मनों के तकब्बुर को, ये थाड़ नहीं तकब्बुर को फाड़ा है ईरान। अरे हम तो सब्र करते थे, छेड़ा तुमने है। हम तो सब्र करते थे, तुमने मजबूर किया कि हम पिटाई शुरू करें। अभी तुमने देखा ना, अभी तो इमाम के नायब मौजूद हैं तो इतना मार रहे हैं। सोचो जब हमारा इमाम आएगा तो कितना मारेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया ईरान ने, समंदर का रास्ता बंद कर दिया। अब कोई गुजर नहीं सकता, जो आ रहा है मार खा रहा है। समंदर पर ईरान ने कब्जा कर लिया। अरे तुम्हें कुछ याद आया? 1400 साल पहले अब्बास ने थोड़ी देर के लिए दरिया पर कब्जा करके बताया दरिया है हमारा। आप क्या समझते आयतुल्लाह खामनाई ने क्या बड़ी लग्जरी लाइफ गुजारी? बहुत तन्हाई की जिंदगी गुजारी है। आपने देखा कि उनके अबा का कपड़ा फटा हुआ था, मामूली सा जूता पहनते थे रहबर, और आज उनके बेटे के अंदर भी वही सीरत है। आयतुल्लाह खामनाई के जमाने में, रहबर के जमाने में उनकी मरजैयत को चैलेंज किया जाता था। और आज जब मुश्तबा खामनाई आए तो इस पर भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि या आयतुल्लाह कैसे बने। ये भी एक बहुत बड़ा फरीजा है जो मैं अदा करके जा रहा हूँ। आपको मालूम है आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई वो इल्मी शख्सियत हैं, अल्लाहु अकबर, इतनी बड़ी इल्मी शख्सियत हैं ये आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई कि जो ईरान के मदरसे में 15 सालों से दरसे खारिज दे रहे हैं। जो उलमा मौजूद हैं उनको हम पता होगा, उनसे पूछिएगा कि दरसे खारिज पढ़ने के बाद ही कोई आलिम मुज्तहिद बनता है। लोग हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन से आयतुल्लाह बनते हैं। तो आयतुल्लाह मुज्तबा वो शख्सियत हैं जिन्होंने 15 सालों में ना जाने कितने हजार अल्लामा को आयतुल्लाह बना दिया पढ़ाकर। इमाम ज़माना के सिपाही तैयार करना है। जब इमाम की आवाज आए वजाल हक़्क़ा व ज़हक़ल बातिला इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, जब निदाए ज़हूर आए तो ऐसा नहीं कि हम तन्हा निकलें, होना ये चाहिए कि हर कोई अपने साथ एक लश्कर लेकर निकले। बस समेट दी मैंने गुफ्तगू। आज क्या वक्त है, क्या बात है कि अल्लाह ने अभी तक इमाम को नहीं भेजा? क्या बात है? अपने आप को सवाल कीजिए। वजह यह है कि खुदा नहीं चाहता कि इस वक्त का हुसैन फिर अकेला रह जाए।